नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुडोकू भारत की इस नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम ये बात नहीं करेंगे कि इसको हल कैसे किया जाए या फिर क्या तकनीक है, क्या तरीके हैं, लेकिन एक चीज जिसकी सबसे कम बात की जाती है हम उसकी बात करेंगे आज इसमें कि, और शीर्षक से आपको पता ही लग गया होगा कि सुडोकू को खेलने की क्या जरूरत है या फिर फायदे क्या हैं। अब इसका हम कंपैरिजन दूसरे खेलों से नहीं करेंगे, बट ये खुद में ही इतना कंप्लीट है ये गेम, और हम बात करेंगे आज इसके 10 बड़ी खूबियों की, और या फिर आप बोल सकते हो कि 10 बेनिफिट हैं जो इसके फायदे हैं खेलने के। और जैसा कि अब हर वीडियो में बात करते हैं, कुछ पंक्तियां उठा के लाते हैं अपनी अच्छी किताबों से, बुक से, तो अगर कुछ बीच में मुझे पंक्तियां सटीक बैठती हुई लगी तो जरूर उनका भी जिक्र करेंगे, तो आप इंतजार में रहिए। और इतने में जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। मैं माइक लगाना भूल गया था तो शायद ऑडियो पहली इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। मैं एक बार माइक लगा लेता हूँ। मैं देखता हूँ अगर वीडियो अच्छी नहीं हुई तो मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो इसी से काम चलाते हैं। तो मैंने, क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं तो कुछ मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, एक एक करके बात करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं देंगे हर एक को। बट सबसे पहले, क्योंकि सुडोकू गेम ही ऐसा है कि बिना कंसंट्रेशन के आप इसको नहीं खेल सकते। तो जब आप इसको खेलते हो पूरा इसी में घुस जाते हो, तो धीरे धीरे जैसे आपको हैबिट बनती है गेम की तो घुसते रहते हो, और इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन होती है जब आप इसको खेल रहे होते हो कि आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आ सकता। तो बिल्कुल मैंने मेडिटेशन करता हूँ, ट्राई भी की है, सीखी भी है। तो जैसे मन विचलित है, जैसे मन को पुराने घरों में ना श्री कृष्ण जी को जो रथ हैं, हमारे इंद्रियों को उन रथ के घोड़ों की तरह दिखाया गया था कि भागते रहते, मन उनमें से वैसे हमारा मन भागता रहता है, विचार आते रहते हैं। बट जब आप सुडोकू खेलते हो तो आपका ध्यान इतना कंसंट्रेटेड रहता है, आपका दूसरा कोई विचार ही नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता जब आप इसको खेल रहे हो। तो इतना मजेदार गेम है। तो पहला, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। दूसरा, आपकी एंजाइटी और जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको काफ़ी हद तक ये एक रिलीफ की तरह काम करता है उन पर। और उसकी वजह क्या है कि जैसे आप इसको खेलते हो, इतना ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन लगाते हो, तो जिस टॉपिक या जिस वजह से आपको एंजाइटी हो रही है या जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, वो टॉपिक आपके दिमाग से कुछ देर के लिए, कुछ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब तक आप खेलते हो, निकल जाता है। और आपके दिमाग को उतना ही ब्रेक बहुत जबरदस्त बेनिफिट करता है उन स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। तो दूसरा बड़ा बेनिफिट कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। तीसरा, हेल्दी माइंडसेट। तो जैसे एक्सरसाइज हमारी वाइटलिटी को इंक्रीज करती है, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए। तो और जब ब्रेन की एक्सरसाइज या ब्रेन कि जो पॉजिटिव चीज़ों में अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो काइंड ऑफ पहला स्टेप है ओवरऑल एक वाइब्रेंट और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। चौथा, सबसे जरूरी, और अगर कोई पेरेंट्स इसमें देख रहे हैं तो वो सबसे बड़ा एक मेरा मकसद भी था इस चैनल को बनाने का, कि जो बच्चे हैं जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग में या फिर मोबाइल इंटरनेट के एक्सेस की वजह से बहुत जल्दी डिजिटल चीज़ों में घुस जाते हैं, पेरेंट्स इंश्योर करें, अगर आपको थोड़ा सा भी ये खेलना आता है, इस चीज़ को अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। और अगर उनका बहुत ही सिंपल गेम है, बच्चे समझ जाते हैं। मैं खुद 6ठी 7वीं में इसको खेलने लग गया था, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 5वीं 6ठी में आजकल बच्चे और स्मार्ट हो रहे हैं, तो इसको खेलने लग सकते हैं। तो बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है ये। इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है बंदा जब इस पे चालू करता है, और स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी
कैसे एक बड़े मकसद पर पहुंचा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, जो दैट क्रिएट्स अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन एन इंडिविजुअल। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को इंट्रोड्यूस कराएं, और हमारे पूरे चैनल पर आपको सिर्फ चैनल तक लाने की जरूरत है बच्चों को, पूरे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड बाय एपिसोड सारी चीजें मिलेंगी आपको, पूरी की पूरी तरह से इसको सीखा जा सकता है। तो ये हमारा फोर्थ हुआ। पांचवा, हेल्दी कंपटीशन। तो देखो, अगर इसमें एज ए कंपटीशन मल्टीप्लेयर भी है कि सब लोग साथ बैठ के खेलें, टाइम ही इसकी सक्सेस का मेजरमेंट है। तो इसके लिए आपको किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं है, को प्लेयर की जरूरत नहीं है। आप टाइमर लगाइए और आप खुद के साथ ही कंपटीशन कर सकते हैं। तो दैट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि विदाउट बीइंग इन द नीड ऑफ एनी को प्लेयर यू कैन compete विद योरसेल्फ। और ये एक प्रेरणा स्रोत भी है कि कैसे एक भाव अपने अंदर पैदा किया जाए कि मेरा मेरा कंपटीशन है, मैं खुद हूं, मेरा मकसद है खुद के एक बेहतर वर्जन की तरफ जाने का। और ये एक अच्छा तरीका है उस माइंडसेट में आदमी को ढालने का। ऑब्वियसली थिंकिंग स्किल्स को तो पूरा का पूरा गेम ही आपका ब्रेन फोकस्ड है, तो आपकी थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करता है। आपकी मेमोरी को भी ये इंप्रूव करता है। मेमोरी को कैसे इंप्रूव करता है? जैसे आप भर रहे हो, हमने अभी पेंसिल मार्क्स के थ्रू इनको भरा, बट जब व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट और बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप फटाक से देखेंगे कि यहाँ पे ये, यहाँ पे सिर्फ आ डाल सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाएंगे इसको। तो ये आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी मेमोरी स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। और खासकर ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जो मिडिल एज्ड लोग हैं, जैसे आपका जो ब्रेन की जो ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जो थोड़ी कम होने लग जाती हैं, उस स्टेज में बहुत बढ़िया गेम है। अगर आप इसको एज ए हॉबी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोशिश करिए, 1 साल खेल के देखिए आप बहुत। और जो मैंने पॉइंटर्स बोले हैं वो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड हैं मेरे थ्रू, और बहुत सारे जो को प्लेयर्स हैं जो सुडोकू खेलते आए हैं। तो मेमोरी इंप्रूव करता है, लॉजिकल थिंकिंग, पूरा का पूरा ही एक एलिमिनेशन गेम है। तो लॉजिकल थिंकिंग, अगर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, पूरा लॉजिकल थिंकिंग है। तो एक माइंडसेट आप में डेवलप करता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग डायरेक्ट डिसीजन, इंपल्सिव होने की बजाय आपको रोकता है, सोचो। जो यूजुअली हमारी टेंडेंसी रहती है कि तुरंत डिसीजन लेने की, ये उस माइंडसेट से आपको दूर करता है और आपको रोकता है कि नहीं, आपका सीधा अगर आप कोई इसमें नंबर फिल कर देंगे विदाउट ए लॉजिकल थिंकिंग तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही एक है, कोई तुक्का नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक आदमी को उस माइंडसेट में ये ढालता है। और लास्ट की 2 चीजें जो मेरे सबसे क्लोज हैं, सबसे पहले बहुत ही अफोर्डेबल ये एक हॉबी है। सबसे बड़ी बात, आप इसको ट्रैवल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अकेले बैठे हैं तो कर सकते हैं, किसी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, रिसेप्शन पे बैठे हैं, कहीं भी आपको टाइम मिले, यू जस्ट नीड पेन एंड पेपर। और मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप्स हैं सुडोकू की, तो बहुत ही अफोर्डेबल हॉबी है, कोई खर्चा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, और ये लागू होता है, जो मेरा पहला पॉइंट था बच्चों के लिए, कि अगर ऐसी कोई हॉबी अगर आपके बच्चा पकड़ लेता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने बच्चे के डेवलपमेंट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सॉल्व कर दी। और उसको जो कहावत है कि डोंट गिव देम फिश ऑन अ डेली बेसिस, रादर मेक देम लर्न फिशिंग, हाउ टू फिश। तो आपने एक तरीके से उनके व्यवहार में वो चीज़ डाल दी, वो खुद ही इतनी सारी स्किल्स को इनकलकेट कर पाएंगे। और मुझे एक और जो लास्ट फायदा है इसका, उससे पहले मेरे को याद आ रहा है कि ये इतनी ज़्यादा आपके ब्रेन की प्रैक्टिस करवाता है। मुझे रश्मि रथी की लाइनें याद आती हैं जो ये बयां करती हैं कि किस तरीके से अगर आप
बार बार किसी चीज़ के साथ संघर्षशील रहते हो, कैसे वो आपको निखार देता है। तो ये सुडोकू खेलना आपकी उन कैपेबिलिटीज़ को कैसे निखार देगा। तो जब पांडव घूम के आते हैं, वन से वनवास पूरा होता है, तो जो एक छंद है उसमें आता है, कुछ पंक्तियाँ आती हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्न बाधाओं को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्न बाधाओं को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, घाम मतलब धूप, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो ये उसी तरीके से आपको जो हमने खूबियाँ इसकी देखी, इसके बेनिफिट्स देखे, उस पर आपको निखार देगा। और सबसे आखिरी और जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन जीने की शैली में, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि आपने कुछ हासिल किया है। और डेली बेसिस पे अगर आप कुछ ऐसा कर पाते हो कि आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिल रहा है, बिल्कुल छोटी सी काहे ना कोई बिल्कुल छोटी सी चीज़ हो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो एक दिनचर्या से वो चीज़ निकल जाती है जहां हम दिन में फील कर पाए एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बट आप जब सुडोकू खेलते हो, जब ये कंप्लीट होता है ना, तो अगर आप में से जो खेले हैं, जो कंप्लीट कर पाते हैं और कितने कम टाइम में कर पाते हैं, उस टाइम जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग से जो जितना फील गुड फैक्टर आता है, जो मोमेंटली जो हार्मोनल चेंज से हार्मोन रिलीज होते हैं अकम्प्लिशमेंट, और आपको एक खुशी का अनुभव होता है, वो आपके पूरे के पूरे दिन को एक अच्छा बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो और इसको और लंबा नहीं खींचेंगे, बट हमने कम से कम 10 इसकी खूबियों की बात की है। तो ये लगता बहुत सिंपल है, पेन एंड पेपर, और कोई बड़े रूल नहीं है। हमने पुरानी वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे तो इसके सिर्फ 2 ही रूल हैं, उसके बारे में बात की थी। तो ये अपने आप में इतना बड़ा है, इतना कंप्लीट है कि इतनी सारी स्किल्स एज ए ह्यूमन बीइंग आप में डेवलप करता है। तो मुझे फिर से कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, और ये पंक्तियाँ जब दुर्योधन, और आप ये बोलेंगे कि हमें साथ में दीपक जी एक स्टोरी सुना रहे हैं रश्मि रथी की, तो बट अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब दुर्योधन कृष्ण जी को बंदी बना लेता है, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की है, तो श्री कृष्ण जी अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, उसको सच्चाई बताने के लिए, कि उसका अहंकार तोड़ने के लिए। और दिनकर जी उस वाक्य को जब वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं और जब बताने लगते हैं, बड़े अभी तक तो श्री कृष्ण जी प्रेम से बात कर रहे थे दुर्योधन से, मैत्री की राह पे आए थे, बट उन्हें लगा कि इस आदमी से बात करना दीवार में सिर मारने जैसा है। वो बंदी बनाने चला, भगवान ने अपना विकराल रूप धारण किया। तो भगवान बोलते, और उस सिचुएशन को रामधारी सिंह दिनकर ने पंक्तियों में पिरोया है, और रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है। श्री कृष्ण जी, आप मान के चलिए श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उसको साक्षात्कार करा रहे हैं दुर्योधन को, कि तूने किस चीज से पाला लिया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो इन कुछ पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को साक्षात्कार करा दिया कि वो खुद में ही कितने कंप्लीट हैं, कि सब कुछ उनसे है, गगन उनमें लय है, पवन उनमें लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतव फूलता है मुझ में, अमृतव की बात की है, और संहार झूलता है मुझ में, संहार भी मेरे थ्रू होता है। तो इतने कंप्लीटनेस की बात की है। तो मैं उसी को लाना चाहता हूँ सुडोकू में, कि सुडोकू अपने आप में इतने बेनिफिट्स हैं, इतना खुद में इतना कंप्लीट है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हर उम्र के, खासकर बच्चों के लिए, आप इसमें बच्चों में कोशिश करिए इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराएं, और फिर बस इस चैनल पर छोड़ दीजिए।
यहाँ सद्बुद्धि के अलावा इस चैनल पर और किसी भी चीज़ की बात नहीं की जाएगी, सद्बुद्धि और सुडोकू। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया और सुडोकू सीखने की टेक्निक की बजाय थोड़ा हम डाइवर्जेंट टॉपिक पे चले गए, बट कभी कभी ज़रूरी है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आपके तक पहुंच पाए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे हमने सुडोकू को पहले इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद हमने बात की है कुछ टेक्निक्स की, और आगे भी हम जब तक मोटा मोटी हम सारी टेक्निक्स की बात नहीं कर लेते इनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आपके होस्ट दीपक मलिक का आपको नमस्कार। आप हमें विदा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आपका इस चैनल से, इस परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफ़र में हम सफ़र के बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।